विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आप सब दिव्य आत्माएं, योगी आत्माएं, आप सबको हृदय की गहराइयों से आपके हृदय में विराजमान उस भगवान को प्रणाम करते हुए अभी प्रस्तुत विषय आपके समक्ष है, योग सेवा का महत्व क्या है। कोई भी संसार में कार्य करता है बिना उसके महत्व को, बिना उसके लाभ के कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता। एक कहावत है कि व्यक्ति यदि पेशाब करने जाता है तो भी उसको उसमें अपना हित समझ में आता है, उसको लाभ समझ में आता है, तब जाता है? मंद से मंद व्यक्ति भी, जिसकी बुद्धि मंद है, वह मंद व्यक्ति हो, बुद्धि से मंद हो या अकलमंद हो, दोनों ही व्यक्ति बिना स्वार्थ के, बिना लाभ के कोई प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए यह अत्यंत ही महनीय विषय है कि योग सेवा करेंगे तो मिलेगा क्या, उसका महत्व क्या है। आज के इस स्वार्थपूर्ण परिवेश में योग का तो एक प्रयोजन है, लोग योग करते, लाभ मिलता है। स्वामी जी महाराज ने देश और दुनिया को योग सिखाया है, लोग कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, अपना कोई आस्था के माध्यम से भी निरंतर योगाभ्यास करते हैं। सोशल मीडिया में वीडियो पढ़े, उनको देख करके करते हैं। लेकिन अगर हम योग करेंगे, कराएंगे, तो इसका अपना महत्व क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका लाभ क्या है। इस लाभ को जो है प्राप्त करने का या इस महत्व को जानने का हम सबका कर्तव्य है। तो योग सेवा ये बहुत बड़ी सेवा है। आज पतंजलि योग पीठ का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने अभी बताया ना, एक और पैसा है और एक और पुण्य है। पैसे से सब कुछ मिलता है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन पैसे से भी ज़्यादा पुण्य से मिलता है, ऐसा उदाहरण यदि देखना है तो वो पतंजलि योग पीठ है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आचार्य जी महाराज हैं, जो पुण्य की पुण्याई से, पुण्य के कारण उनको इतना सब कुछ मिला हुआ है। इसलिए ये जो है अपना कर्तव्य हमको करना है। तो योग सेवा का महत्व। अब आप योग शिक्षक हैं, योग शब्द का अर्थ क्या है इसके विषय में जानना चाहिए। योग कहते किसको हैं? आपसे कोई पूछे योग किसको कहते हैं, तो आप में से कई लोग जो है योग में MSc MA कर रहे हैं, कई लोग हैं अभी मिले भी, ये हैं, कई लोग हैं योग पढ़ते हैं। तो योग ऐसे पूछेंगे तो क्या लोग बोलते हैं योग का मतलब जोड़ है। बिल्कुल सही बात है, योग का मतलब जोड़। क्या जोड़ है? बोले मिलन है। मिलन क्या है? बोले आत्मा का परमात्मा से मिलन। और दो जोड़ दिया तो कितने हो गए? 4। ये भी योग है। लेकिन हम जिस योग की बात करते हैं उस योग में 2 और 2 4 जोड़ने का नाम योग नहीं है। यहां पर बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहां जो हम योग करते कराते हैं, जो योग पढ़ते पढ़ाते हैं, उसका मतलब 2 और 2 4 योग नहीं है। तो यहां महर्षि पाणिनि ने
3 धातुएं बनाई हैं जिनसे योग शब्द बनता है। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताऊंगा और समझने का आप प्रयत्न करना। जैसे हमारे जितने भी नाम हैं ना, इन धातुओं से बने हैं। यहाँ आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन में, युज समाधौ, युजर योगे, युज संयमने, ये 3 धातुएं हैं। अब धातु का मतलब क्या होता है? मैं आपसे किसी से पूछूं धातु का मतलब क्या है? क्या? क्रिया। हाँ, कुछ लोग समझते हैं। आप में से संस्कृत कितने लोगों ने पढ़ी है? 2, 4, 10 क्लास तक? हाँ, पढ़ी है। तो और जो धातु समझते हैं मेटल, लोहा, सोना, चांदी है, ये भी धातु है, ये भी धातु है ना। दूसरी धातु और क्या है प्रमोद जी? नहीं, ये तो क्रिया है। एक धातु हो गई, ये जनरल नॉलेज भी आपका बढ़ा रहा हूं। एक धातु है सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि, ये भी धातुएं हैं। दूसरी धातु क्या है? शारीरिक धातुएं, हमारे शरीर में धातु, हाँ, जो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये भी धातुएं हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात? ये 2 प्रकार की धातुएं हैं। तीसरी धातु ये है, ये धातु मतलब क्रिया, जैसे पठती, खादती, लिखती, हसती, चलती है। ये आपने पढ़ा ना, किम करोति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, पढ़ा ना संस्कृत। तो ये क्रिया है, मूल धातु है। तो इन धातुओं से ये समाधि अर्थ में, युज धातु समाधि के अर्थ में प्रयोग की जाती है। और युजर योगे, यह भी युजर योगे जो योग है, जैसे 2 और 2 4 जोड़ना होता है, 5 5 10 जोड़ना हो गया, युजर योगे। युज संयमने, संयमन के अर्थ में धातु का प्रयोग होता है। और यहाँ योग शास्त्र में आपको हमने कल भी बताया था, आज सुबह भी बताया है कि योगः समाधि ही, क्या बताया था? योगः समाधि, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः और योगः समाधि। तो युज समाधौ, समाधि के अर्थ में योग का प्रयोग किया जाता है। आपसे कोई पूछे योग का मतलब क्या है, तो योग का मतलब, योग शास्त्र में जो पतंजलि ऋषि का शास्त्र है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, वहां पर योग का मतलब जोड़ना नहीं है, वहां पर योग का मतलब क्या है? समाधि। क्या बताया? समाधि। इस बात को दृढ़ कर लेना। और फिर कहा योगा समाधि साचा सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। कहा योगा समाधि, योग क्या है? समाधि है। और ये सार्वभौम चित्तस्य धर्म, ये चित्त का धर्म है, ये चित्त का गुण है कि वो समाधि में रहना चाहता है। क्या कहता है? समाधि में रहना चाहता है। अच्छा देखो, एक व्यक्ति जो चित्त की जो स्थिति नहीं रहती, चित्त कितनी देर तक चंचल रहेगा? कभी ना कभी तो शांत होगा ना। कितनी देर के लिए क्रोध आता है? हमेशा क्रोध रहेगा क्या? क्रोध अगर हमेशा रहे तो व्यक्ति पागल हो जाए। अगर व्यक्ति को चिंता हमेशा रहे तो वो पागल हो जाए। अगर हमेशा वो चंचल रहे तो पागल हो जाए। इसलिए ये सदा रहता नहीं है। चित्त में सदा क्रोध रह नहीं सकता, चित्त में सदा चंचलता रह नहीं सकती। चित्त को शांत करके आप कभी हानि को प्राप्त नहीं होंगे। जितना मन प्रसन्न होगा, शांत होगा, जितना समाधान में रहेगा, उतना जीवन का उत्कर्ष होता है। होता है कि नहीं होता? इसलिए ये बात यहाँ पर कही है कि योगा समाधि साचा सार्वभौम चित्तस्य धर्म। चित्त का धर्म है समाधि में रहना। चित्त का धर्म क्या है? मैंने संकेत कर दिया ना कि अगर किसी को गुस्सा आए तो कितनी देर वो गुस्सा में रह सकता है? कितनी देर रहेगा? 1 घंटे, 2 घंटे, इससे ज्यादा रहेगा तो पागल हो जाएगा।
लेकिन अगर कोई शांत रह करके प्रेम पूर्वक आनंदित में रह करके कितना रह सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं। पूरे जीवन भर लोग मौन हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? जो योगी होते हैं मौन रहते हैं, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल मस्त रहते हैं। अर्थात यहां पर जो महर्षि ने लिखा है कि सार्वभौम चित्तस्य धर्मा, मन को सदा प्रसन्न रख सकते हैं लेकिन सदा गुस्सा नहीं कर सकता है। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोध ही क्या है? योग है। गलत चीजों का, दो प्रकार की वृत्तियां चलती हैं हमारे जीवन में, हमारे वृत्ति में। वृत्ति मतलब व्यापार, और चित्त माने चिति संजाने। चित्त माने क्या होता है? जिससे हम जानते हैं। चित्त का मतलब क्या है? मन कह लीजिए, बुद्धि कह लीजिए। चित्त का मतलब यह है कि जिससे हमको संसार का ज्ञान होता है, उसको क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं। और इसका निरोध करना। अब निरोध का मतलब क्या है? निरोध का मतलब ब्रेक नहीं है कि बिल्कुल ब्रेक कर दिया। अगर निरोध करेंगे तो व्यवहार कैसे समाज के होंगे? घर परिवार के, समाज के जो हमारे कार्य हैं उनका कैसे हम जो है कार्य करेंगे? भाई अगर वृत्ति नहीं होगी, भूख लगी है और खाना नहीं खाएंगे तो शरीर चलेगा क्या? नींद कह रही, मन कह रहा चलो सो जाओ, और एक और निरोध हो गया कि सोना नहीं है, तो बताओ व्यक्ति स्वस्थ रहेगा कि रोगी हो जाएगा? तो दो प्रकार की वृत्तियां हैं, एक क्लिष्ट वृत्ति, एक अक्लिष्ट वृत्ति। दो प्रकार के व्यापार चलते हैं, दो प्रकार के व्यवहार चलते हैं। एक हमको दुख देने वाले हैं, एक सुख देने वाले हैं। एक बंधन की ओर ले जाने वाले वृत्तियां होती हैं, एक हमको मोक्ष की ओर ले जाने वाली वृत्तियां हैं। तो दोनों वृत्तियों में कौन सी वृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए? मोक्ष वाली वृत्ति हो, कल्याणकारी वृत्ति हो। हमको जो दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुखों से जो दूर कर दे, उसको हम जो है अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। ज़्यादा शास्त्रीय विमर्श में नहीं जाता हूँ, समय का भी ध्यान रखना है, विषय बड़ा है। तो हमको जो आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो वृत्ति है, जैसे पढ़ना एक वृत्ति है, चिंतन करना एक वृत्ति है, सेवा करना एक वृत्ति है, स्वाध्याय करना एक वृत्ति है, ध्यान करना एक वृत्ति है, प्राणायाम करना एक वृत्ति है, सदाचार का पालन करना एक वृत्ति है। तो ये वृत्ति होनी चाहिए कि नहीं? झूठ बोलना एक वृत्ति है, भ्रष्टाचार करना एक प्रवृत्ति है, गलत कार्य करना, आलस्य में रहना, सोना, झगड़ा करना, फसाद करना, परेशान करना, निराश रहना, गुस्सा करना, ये भी एक वृत्ति है। तो ये दोनों वृत्तियों में हमको जो हमारे लिए भी और सारे संसार के लिए कल्याणकारी वृत्ति है, उस वृत्ति का पालन करना, उसको सदा जो है उसी राह पर चलना। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। फिर कहा कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। ये कठोपनिषद का श्लोक है कि यदा पंचावतिष्ठन्ते, ऐसी स्थिति जब आ जाती है, चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है और हमारी वृत्तियां जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट की जो वृत्ति है, वो वृत्ति जब शांत हो जाती है, ज्ञान पूर्वक मन हमारा शांत हो जाता है और बुद्धि भी कुचेष्टा नहीं करती, बुद्धि हमारी सुव्यवस्थित हो जाती है। अच्छा ये बताओ, संसार में कितना भी व्यक्ति के पास धन हो जाए, धनवान हो जाए, कितना भी बलवान हो जाए, कितना बुद्धिमान हो जाए, पहलवान हो जाए, ऐश्वर्यवान हो जाए, लेकिन अगर बुद्धि उसकी ठीक नहीं है, मतलब बुद्धिमान तो जो है ना हो रहे, बुद्धि ना हो, पहलवान हो जाए, धनवान हो जाए, ऐश्वर्यवान हो जाए, हर प्रकार से जो है उसको ऐश्वर्य मिले, लेकिन उसकी बुद्धि काम ना करे। तो ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं आपको। ये जो वृत्तियां हैं ना, इन वृत्तियों का हम सदुपयोग करें और सदा सदाचार की वृत्ति होनी चाहिए, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार की वृत्ति कभी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात और है
कि बिना वृत्ति के व्यक्ति का व्यवहार नहीं हो सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, हमारा व्यवहार चलता रहता है। हम बाहर से मौन हो जाएं, कुछ ना बोलें, लेकिन मन में चिंताएं, हमारी वृत्ति चलती रहती नहीं, व्यापार चलता रहता है कि नहीं। हम बैठे यहाँ हैं और वृत्ति कहीं दूसरी जगह लगी है, तो बिना व्यापार के हम रह नहीं सकते। ये प्रपंच है संसार का। क्या है ये प्रपंच है। इस प्रपंच में हमको कैसे रहना है, वो योगमय जीवन जीना है। तो यदा पंचावतिष्ठन्ते जानानि मनसा सहा बुद्धिश्च न विचेष्टति तम आहु परमाम गतिम। कहा कि देखो बुद्धि, मैं चर्चा कर रहा था कि यदि बुद्धि व्यक्ति की ना हो, उसके पास धन होगा और बुद्धि ठीक नहीं होगी तो सारा धन चौपट। अगर वो पहलवान है और बुद्धि ठीक नहीं है तो उसकी पहलवानी किस काम में आएगी, गलत काम में आएगी। बोलो ना। इसलिए हम रोज प्रार्थना क्या करते हैं, धीमहि धियो यो नः, हे परमपिता परमेश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर लगाओ, हमारी बुद्धि खराब ना हो, हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो। लोग बोलते हैं थोड़ा सा कोई गलत कार्य, अरे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, बोलते कि नहीं, तुम्हारी बुद्धि ठीक है कि नहीं, बुद्धि में भूस भरा हुआ है, तुम्हारा जो है तुम्हारे मस्तिष्क में क्या है। तो बुद्धि हमारी शुद्ध होनी चाहिए। और या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधायाग्ने मेधाविनम कुरु। हम मेधावी बने, बुद्धिमान बने। हिरण्य गर्भा संवर्त ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासित विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न। तो ये सारी जो प्रार्थनाएं किसके लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए। बुद्धि ठीक होगी तो निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन जाएगा, कमजोर व्यक्ति भी पहलवान बन जाएगा, दीनहीन व्यक्ति भी ऐश्वर्यवान बन जाएगा। बुद्धि का ही खेल है। एक कहावत है, आपने पढ़ी होगी, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। ये एक आपने पंचतंत्र की कहानी पढ़ी होगी। एक शेर था, वो जो है सब जीवों की जो है, सब जितने पशु पक्षी रहते थे उनका एक एक बारी बारी लगा करके उनको खा जाता था। एक दिन एक खरगोश की बारी आ गई और वो डरते गया कि अब तो मेरा जो है प्राण जाएगा। वो जो है कुछ देर से गया, वहाँ कुछ देर से गया जानबूझ करके कि मैं जाऊंगा, और वो भूख से छटपटा रहा वहाँ शेर कि अभी तक कोई आया नहीं, पूरे जंगल के जीवों को खा जाऊंगा मैं। वो बिल्कुल भूख से बिल्कुल बेहाल, उसके चूहे लौट रहे पेट में। और ये धीरे धीरे डरता डरता वहां गया और हाथ जोड़ करके वो दहाड़ने लगा, तुम इतना मूर्ख, इतना देर कर दिया, कैसे देर हो गई, तुझको मैं छोड़ूंगा नहीं। और बोले महाराज मैं तो बड़ा प्राण बचा करके आया हूं, मुझको आपके पास ही आना था, मैं समय से निकल पड़ा था अपने घर से, लेकिन एक शेर और रहता है यहाँ पर और उसने मुझको रोक लिया था। और वो इतना सुन करके और आग बबूला हो गया, अरे एक जंगल में दो शेर कैसे रह सकते हैं, उस चलो मुझको बताओ, या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा। वो बहुत बुद्धिमान था खरगोश। बोले महाराज चलिए। वो लेके गया, वो बड़ा सा कुआं था। बोले कहाँ शेर, बोले इसके अंदर रहता है। बोले दिखाई तो नहीं पड़ा, बोले इसके अंदर है, आप देखिए जा करके। और शेर ने जैसे देखा तो परछाई उसकी दिखाई पड़ी, और जैसे परछाई दिखाई पड़े तो दहाड़ा, और जब दहाड़ा तो अंदर से भी वो उसकी आवाज वापस दहाड़ की आई, तो और तेज दहाड़ा, फिर और तेज वो दहाड़ा तो फिर और तेज आवाज आई। तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो छलांग लगा करके इसको झपट लेता हूं, इसको मार डालूंगा। और ऐसे झपटा तो अपनी परछाई को ही, वहां कुछ तो था नहीं। तो इसलिए वहां ये कहावत कही कि शेर तो बहुत बलशाली है लेकिन बुद्धि उसकी काम नहीं आई। छोटे से खरगोश की बुद्धि काम आई और वो सारे जो है पशुओं पक्षियों का जो है उसने जीवन बचा दिया। तो इसलिए कहते बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि है उसके पास बल है। हाँ, तो जो है यहाँ पर इसीलिए हम सब कुछ चला जाए लेकिन बुद्धि कभी नहीं जानी चाहिए, बुद्धि की शुद्धि जरूर होनी चाहिए। तो
और भी परिभाषाएं योग की हैं, ये आपको रोज सुनाते हैं। योगस्था कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता में रहना, ममता में रहना, क्षमता में रहना, नम्रता में रहना, यही योग है। योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। सिद्धि हो असिद्धि हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, मान हो अपमान हो, चाहे कोई कलंकित करे, चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कोई विभूषित करे, चाहे कोई दूषित करे, चाहे कोई उपहार दे, चाहे कोई तिरस्कार दे, लेकिन अपने सामर्थ्य से अपने अपने जो दायरा है, अपनी जो गरिमा है, अपनी जो महिमा है, अपना जो अनुशासन है, अपना जो है सिद्धांत है, उससे कभी विमुख नहीं होना, यही योग कहलाता है। समत्वम योग उच्यते। अब थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, अभी जैसे मैंने इतनी बात समझाई कि जब गुरुदेव जी आए तो कंट्रोल रखना, लेकिन अभी समूह में 2-4 लोगों की नोक झोंक हो, इतनी तेज नहीं हुई, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी बात में, तुम आगे क्यों चले गए, तुम खड़े क्यों हो गए, तुम बैठ क्यों गए, तुम पहले क्यों नहीं आए, बाद में क्यों आ गए, है छोटी बात, लेकिन ये मन को विचलित कर देती है, ये मन को खराब कर देती है। किसी को कुछ बात कहे तो अरे तुमने ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये फिर तुरंत तलवारें खिंच जाती हैं। तो ये छोटी छोटी बातों से व्यक्ति के धीरता, वीरता, गंभीरता का परीक्षण लोग करते हैं कि तुम कितने पानी में हो, है कि नहीं। तो योगी व्यक्ति, योग करने और कराने वाले व्यक्ति के जीवन में समता नहीं होगी तो किसके जीवन में आएगी बताओ। अगर हमारे जीवन में समत्व नहीं आएगा तो किसके जीवन में समत्व आएगा। इससे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा ना, अरे देखो ये 20 साल हो गए, 10 साल हो गए योग करते कराते, लेकिन इनको जीने का, बोलने का और जो है सेवा सत्कार का सलीका तरीका नहीं आया। इसलिए ये जो आपको बता रहे हैं ना, ये जीवन जीने की कला है, ये जीवन जीने की क्या है, कला है, और इसी में सबका भला है, ठीक है। हाँ, तो आगे बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कहा कि बुद्धि युक्त हो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। आपकी बुद्धि जब प्रतिष्ठित हो जाती है और जब चाहे सुकृत हो चाहे दुष्कृत हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जब हमारी बुद्धि ने एक बार तौल लिया कि योग के पथ में हमको कभी भी भूलना भटकना नहीं है, न्याय के पथ में, धर्म के पथ में, सेवा के पथ में और सत्कार के, परोपकार के पथ में कितनी भी समस्याएं आए, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, उभे सुकृत दुष्कृते, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमको इससे पीछे हटना, गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा में निरत रहना है। मीराबाई जो है, कितना लोगों ने उनको जो है भला बुरा कहा, उनको विष दिया गया, और कितनी जो है उन्होंने लोगों के ताने सुने। एक शब्द, एक वाक्य आता है उनके विषय में, लोग कहते हैं अरे मीरा तुमने तो बहुत गड़बड़ कर दिया, बताओ इतने बड़े राणा परिवार की महारानी और ये गली गली घूम रही है, गली गली, ये तो बड़ा ही जो है दुर्भाग्य है तुम्हारा, आपने तो ये गलत सौदा कर लिया और ये महंगा सौदा कर लिया। तो कोई कहता है अरे देखो राजघराने में होते हुए भी ईश्वर की भक्ति, प्रभु की भक्ति इतनी प्रबल है कि इनको तो सीधा भगवान से ही जो प्रीति है, जो गिरधर गोपाल से प्रीति है, कितना इन्होंने जो है सौभाग्य प्राप्त किया है, ये तो बहुत सौभाग्यशाली है। कोई उसको दुर्भाग्य बता करके महंगा सौदा बता दिया और किसी ने उसको सौभाग्य बता करके सस्ता सौदा बता दिया।